इस समय तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग चल रहा है। तीसरा पद देख लीजिए। मंत्र परम लव जास बस विधि हर हर सब सुर सर्व और महामंत्र गजराज वश कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लव जास बस विधि हर हर सुर सर्व और महामंत्र गजराज बहु कहूं बस कर अंकुश खर्व। सीता जी की माता मिथिलेश कुमारी ने जब ये कहा कि बालक राम छोटे हैं, ये धनुष को क्या तोड़ पाएंगे, तब उनकी सखियों ने उनको समझाया कि मंत्र परम लव जास बस, जो मंत्र होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवताओं को बस में कर लेते हैं। मंत्रों के द्वारा ये सब जितने भी देवता हैं सब बस में हो जाते हैं। मंत्र ज्यादा बड़े नहीं होते। और महामंत्र गजराज बहु, और जो बस वाला हाथी होता है वो जरा से अंकुश से बस में हो जाता है, उसको बस में कर लेते हैं। तो इसलिए छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है कि छोटा व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। काम कुसुम धन सहायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। तुलसीदास से कहते हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष लेकर, फूलों के धनुष से कामदेव कुसुम धन, कुसुम फूलों का, यानी कामदेव ने फूलों के धनुष से ही तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया था। देव तजिए संशय अस जानी, हे रानी अपने मन का जो संशय उसको त्याग दीजिए। और भंजब धनुष राम सुन रानी, राम श्री राम धनुष को तोड़ेंगे ये निश्चित ही है। सखी वचन सुन भय प्रीति, यानी सखियों के इन वचनों को सुनकर, सखी के मुख से इस प्रकार के संतोषदायक वचनों को सुनकर जो है जनक भामिनी यानी सीता जी की माता का जो विषाद था, मन में जो संशय था वो दूर हो गया और उनके मन में स्नेह और अधिक बढ़ गया, यानी अत प्रीति। तब राम विलोक वैदेही, और राम के प्रति उन्हें और अधिक बढ़ गया। इस समय श्री राम को देखकर, तब राम विलोक वैदेही, श्री राम को देखकर उनके सुकोमल बाह्य व्यक्तित्व को अवलोकन कर क्या हुआ, कोई प्रसन्न गणेश। सीता जी ने भी सब है हृदय विनिवत, सबको हृदय से ध्यान लगाया। उसने राम जी की सहायता के लिए प्रार्थना की। मन ही मन मना अकुलानी, जनक नंदिनी सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन में प्रार्थना कर रही हैं क्या, कर हित हरौ चाप गुरुवाई, हो प्रसन्न हे भवानी, हे शंकर भगवान, हे पार्वती माता मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करऊ सफल अपनी सेवकाई, मैं आपकी सेवक हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मैंने बहुत दिनों तक आपकी सेवा की है, इसलिए अपने सेवक की का हित करिए और जो धनुष का भारीपन है उसको दूर कीजिए, धनुष को हल्का कीजिए। गण नायक वरदायक देवा, ये गणेश जी की प्रार्थना करती हुई कहती, हे गणों के नायक और मन वांछित फल देने वाले गणेश जी, मैंने आज तक, आज लगे कीड़ी तो सेवा, आज तक मैंने आज के दिन के लिए ही मैंने तुम्हारी सेवा की है। बार बार विनती सुन मेरी, मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रही हूँ और आप मेरी प्रार्थना को और मेरी विनती को सुनिए। करौ चाप गुरता धतूरी, जो धनुष है वो धनुष के भारीपन को दूर कीजिए, वो धनुष को हल्का कर दीजिए। यानी सीता की माता को सखियों ने समझाया कि मनुष्य के छोटे बड़े आकार से कुछ नहीं होता। कामदेव ने पूरी पृथ्वी को
धनुष के बाण से जीत लिया। इसलिए ऐसा नहीं है कि राम जो है छोटे हैं तो धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, निश्चय ही राम धनुष को तोड़ेंगे। इस प्रकार के वचनों को सुनकर सीता की माता का जो कष्ट था, जो संशय था, वो दुख दूर हो गया और राम के प्रति उनका प्रेम स्नेह बढ़ गया। उधर सीता भी ने भी राम को प्रेम से देखा और उनसे प्रार्थना की और मन मन में ही वो व्याकुल थी और गणेश भवानी शंकर जी और पार्वती से प्रार्थना करने लगी, क्या मैंने अब तक आपकी प्रार्थना की है, अपने दासी की, अपने सेवक की शपथ जो पूजा है, सेवा है, उस सेवा को सफल कीजिए और जो धनुष है वो धनुष के भारीपन को कम कीजिए। ये गणों के देवता गणेश जी, वर देने वाले, आज के दिन के लिए मैंने तुम्हारी सेवा की थी। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस धनुष के भारीपन को कुछ हल्का कर दीजिए, जिससे कि श्री राम धनुष को आसानी से उठाकर तोड़ सकें। इस तरह से ये दो प्रश्न है, इसके लिख लीजिए कि मंत्रों के द्वारा किसको भस्म किया जा सकता है, फूलों के धनुष से किसने समस्त लोगों को जीता था। इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इस तरह से 3 पद ये हो गए।